एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रुपेश और आज हम पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड के। हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने क्लास 11 में पढ़ा था कि जो कोई मास होता है वो अपने आसपास ग्रेविटेशनल फील्ड उत्पन्न करता है, प्रोड्यूस करता है, ग्रेविटेशनल फील्ड को प्रोड्यूस करता है। और उसी के कारण क्या होता है, किसी अन्य मास पे अगर उस फील्ड में लाते हैं तो उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। ठीक उसी प्रकार हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि कोई चार्ज होता है वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक, और वही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, जब किसी अन्य चार्ज को उस फील्ड में लाते हैं, उस क्षेत्र में लाते हैं, उस रीजन में, तो वो क्या करता है, उस पर फोर्स लगाता है। ठीक, अगर हमको जानना हो कि कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है तो इसको हम जानने के लिए क्या करेंगे, वहां पे कोई चार्ज पार्टिकल ले जाएंगे। अगर वहां उस पर कोई फोर्स लग रहा हो तो हम क्या कहेंगे, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वास्तव में क्या होता है, कोई चार्ज पार्टिकल के द्वारा ही प्रोड्यूस होता है अपने आसपास। ठीक, और वहां अगर कोई चार्ज पार्टिकल लाते हैं तो उस पर क्या लगता है, फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक प्रकार का क्षेत्र है, रीजन है, स्पेस है, जहाँ कोई चार्ज पार्टिकल फोर्स का अनुभव करता है, उस पर कोई फोर्स लगता है। ठीक, तो हम यहाँ देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को समझते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। तो ए रीजन अराउंड ए चार्ज पार्टिकल और ऑब्जेक्ट इन विच एनी चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या होता है कि एक चार्ज पार्टिकल के अराउंड कोई रीजन है जहाँ क्या हो कि किसी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगे, उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। यानी सीधा सीधा मतलब है कि अगर हमको कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जानना हो कि क्या होगा, तो सपोज ये मान लीजिए रीजन है, स्पेस है। ठीक, ये मान लीजिए स्पेस है। यहाँ अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है तो हम क्या करेंगे, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाएंगे। क्या करेंगे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाए, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाए। अगर ये क्या किया, फोर्स लगा दिया, इस पे क्या लग गया, फोर्स लग गया। अगर इस पे फोर्स लग गया तो हम कहेंगे क्या, कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से डिनोट करते हैं, किससे, ई से। और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक, तो हम यहाँ समझ गए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अब हमको ये समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। हमको क्या समझना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है किसी पॉइंट पे। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम जान गए कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, लेकिन कितना मैग्नीट्यूड का होता है। ठीक, तो हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो हम आगे अगला लिखते हैं, इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक। तो इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है। ठीक, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E इज इक्वल टू एफ बटे क्यू नॉट। ठीक, लेकिन चूंकि ई वेक्टर क्वांटिटी है, एफ भी वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन एक दूसरे पर निर्भर करेगा। अब कैसे निर्भर करेगा, तो जब हम क्यू नॉट को पॉजिटिव लेंगे तो एफ का फोर्स का जो डायरेक्शन होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो सेम होगा। अब जब क्यू नॉट को नेगेटिव लेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। ठीक, तो अपोजिट हो जाएगा। ठीक, तो आगे हम देखते हैं कि क्या होता है डायरेक्शन फोर्स का। ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक दूसरे पे कैसे डिपेंड करता है। ठीक, तो इससे पहले हम देख सकते हैं कि जो फोर्स का यूनिट होता है वो न्यूटन होता है और चार्ज का यूनिट कूलम होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो न्यूटन पर कूलम होगा, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन फोर्स का और चार्ज का कूलम, तो न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। ठीक, तो आगे हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, तो इसका जो डायरेक्शन होगा उस फोर्स के डायरेक्शन पे किस प्रकार निर्भर करता है, हम तो ये देखते हैं। तो मान लीजिए कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए कहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का सपोज डायरेक्शन ये है, वो इस और है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन
इस ओर है, तो इस पर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, वो अलग अलग चार्ज के लिए अलग अलग होता है। पॉजिटिव चार्ज के लिए अलग, निगेटिव चार्ज के लिए अलग। अगर पॉजिटिव चार्ज है क्यू नॉट, क्या पॉजिटिव चार्ज है, इस पे जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का दिशा डायरेक्शन सेम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन सेम होगा। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए सेम होगा। अब जब निगेटिव टेस्ट चार्ज होगा, ये क्यू नॉट जब माइनस हो जाएगा, इस पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक, तो डायरेक्शन यहाँ फोर्स की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम समझ गए कि जब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन सेम होगा। जब नेगेटिव टेस्ट चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होगा। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखिए उस डायरेक्शन में, तो फोर्स क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी इसको हम समझ चुके हैं। अगला हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज के द्वारा किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होता है। तो अगला हमारा हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज के द्वारा, बिंदु आवेश के द्वारा किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो चलिए हम इसको देखते हैं क्या होता है। कि मान लीजिए ये क्यू कोई पॉइंट चार्ज है, क्यू क्या है, कोई पॉइंट चार्ज है। इसके द्वारा हमको किसी आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी है, यहाँ हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज लाएंगे और देखेंगे उस पर फोर्स कितना लग रहा है, और उस टेस्ट चार्ज को उस फोर्स से इस टेस्ट चार्ज को डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो हम जानते हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक क्यू नॉट टेस्ट चार्ज लाए। क्या किए, क्यू नॉट एक टेस्ट चार्ज लाए। ठीक, और इस पे देखेंगे कि फोर्स क्या लग रहा है। तो E बराबर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हम जानते हैं Q होता है F बटे Q। ठीक, F बटे Q होता है, क्योंकि E बराबर F बटे Q होता है। यहाँ से हम लिख सकते हैं, E का जो वैल्यू होगा वो F का वैल्यू क्या होगा। ये सपोज ये डिस्टेंस जो Q नॉट है ये R डिस्टेंस पे है, मतलब हमको R डिस्टेंस पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो E जो होगा वो फोर्स होगा कूलम्बिक फोर्स, और Q नॉट से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ F का वैल्यू क्या है, के Q नॉट इंटू Q बटे R स्क्वायर, और यहाँ पे Q का वैल्यू क्या है, क्या टेस्ट चार्ज Q नॉट है, तो यहाँ Q नॉट आ जाएगा। Q नॉट कट गया, तो इसका वैल्यू आ जाएगा के Q बटे R स्क्वायर। तो मतलब किसी पॉइंट चार्जेस के द्वारा R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है, इंटेंसिटी होता है, वो होता है हमारा के Q बटे R स्क्वायर। इसी को हम और एक तरीका से लिख सकते हैं, के को लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। तो यहाँ से हमको ये रिजल्ट आ गया। अगर हमको के और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू चाहिए, तो हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁹। ठीक, और जो एप्सिलॉन नॉट होता है वो क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। हम पिछले लेक्चर में इसको बता चुके हैं। ठीक, तो अब हम ये पॉइंट चार्जेस के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका इंटेंसिटी समझ चुके हैं। अब हमको क्या चाहिए, इसका डायरेक्शन चाहिए कि पॉइंट चार्जेस के द्वारा डायरेक्शन किधर होता है। तो हम देखेंगे पॉजिटिव चार्ज के लिए एक एक करके। अगर Q नॉट क्या हो, पॉजिटिव हो, तो क्या होगा, ये Q नॉट क्या पॉजिटिव चार्ज है, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ठीक, फिर Q नॉट क्या होगा, निगेटिव होगा, ये हो गया सपोज -Q। तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसका डायरेक्शन। तो हम ये देखेंगे। ठीक, तो इसके द्वारा अगर हमको जांचना है तो क्या करेंगे, इसके द्वारा हमको अगर जांचना है तो क्या करेंगे, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाएंगे। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे फोर्स अगर लगे, किधर लगेगा, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा। तो यानी अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाएंगे यहाँ Q नॉट, तो ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। फोर्स अगर इस डायरेक्शन में है, तो हमने देखा था फोर्स जिस डायरेक्शन में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में होता है पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होगा, ये रिपल्सन फोर्स उधर लगाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, इधर ही होगा। ठीक, तो ये इससे हम समझ गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इससे रेडियली आउटवर्ड निकलता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर हो जाएगा।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड निकलता है, ठीक। और इधर क्या होता है, अगर यहाँ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाएंगे तो ये क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या होगा, इधर ही होगा। ये जो होता है वो रेडियली इनवर्ड होता है, वो अंदर की डायरेक्शन की ओर होता है, ठीक। इसका डायरेक्शन क्या होता है, अंदर की ओर होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है और नेगेटिव चार्ज की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी हम यहाँ पे समझ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो समझ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, मतलब एक से ज्यादा चार्जेस रहेगा तो उसके थ्रू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा उसको हम समझते हैं, ठीक। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमको जानना है। तो सपोज ये प्लस Q1 है और हमको इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है P पे। इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सपोज वो इस डायरेक्शन में E1 है, कोई माइनस Q2 चार्ज है, इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, इस ओर होगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो इधर नेगेटिव चार्ज की ओर होगा, ठीक। सपोज इस ओर E2 है और इस यहाँ पे कोई Q3 चार्ज है, सपोज इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ वो E3 है, ठीक। तो चूंकि क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई नेट जो होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा पॉइंट P पे वो क्या होगा, सबको हम वेक्टरली जोड़ देंगे, मतलब मीन्स E1 प्लस E2 प्लस E3। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे हम लोग जान गए, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, किसी सपोज Q1 के द्वारा पॉइंट पे E1 है, Q2 के द्वारा E2 है, Q3 के द्वारा E3 है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सबका वेक्टरली हम जोड़ देंगे, सबको क्या करेंगे वेक्टरली जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर पॉइंट। पूरे कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करेंगे। तो बोला है फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। दिया क्या गया है, चार्जेस दिए हुए हैं, दो चार्जेस, जो एक -10 माइक्रोकूलम है, एक +10 माइक्रोकूलम है, और डिस्टेंस दिया हुआ है ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर है, ठीक। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि निकालेंगे तो जब ए के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड P पे देखेंगे तो वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ये होगा EA, ठीक। और EB क्या होगा, वो प्लस चार्ज है, इससे भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में निकलेगा, ठीक। तो मीन्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा यहाँ पे वो क्या होगा, EA और EB का वेक्टरली सम करेंगे हम, ठीक है। EA होगा, EB होगा इधर और EA होगा इधर। EA और EB क्या होगा, दोनों EA के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे क्या होगा, इस ओर होगा, ठीक। और B के द्वारा पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी क्या होगा, इसी ओर होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और नेगेटिव चार्ज से की ओर आता है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे E के द्वारा A के द्वारा इधर होगा और B के द्वारा भी इधर होगा। तो जो E नेट होगा, E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, EA प्लस EB, ठीक, EA प्लस EB। तो यहाँ देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा, ठीक। डिस्टेंस भी यहाँ से यहाँ का जो है, यहाँ से यहाँ का वही डिस्टेंस है, और जो मैग्नीट्यूड है दोनों का सेम है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या कि 2EA, क्यों, क्योंकि लिख सकते हैं चूंकि मैग्नीट्यूड ऑफ EA का जो मैग्नीट्यूड है और EB का मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों सेम है। EA और EB का मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों सेम है, इसलिए हम लिख सकते हैं 2EA, E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेट होगा। और हम ये मान लेते हैं कि इधर क्या, इधर x है, इधर y है, इधर x है, इधर -x है, तो इधर -x के तरफ होगा डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक। तो E नेट जब हम लिखेंगे
इनेट इलेक्ट्रिक फील्ड 2 टाइम्स ई का वैल्यू क्या होगा, ए के द्वारा मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या होगा, ए के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा ए के Q1 का वैल्यू 10 माइक्रोकूलम, ठीक, इंटू 10 का पावर -6 माइक्रोकूलम को कूलम में बदल दिया, ठीक। के क्यू बटे आर स्क्वायर, डिस्टेंस क्या है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, ठीक। और इसको मीटर में बदलेंगे इसलिए 10 का पावर -4, क्योंकि दोनों को मीटर में बदले तो 10 का पावर -4। ये हमारा इनेट हो गया। और ये क्या होगा, -i के डायरेक्शन में होगा, मतलब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की ओर होगा, ठीक। तो यहाँ से हम इनेट जो निकालेंगे, इनेट जो होगा ये वैल्यू पुट कर देते 2 इंटू 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू 10 इंटू 10 का पावर -6 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 इंटू 10 का पावर -4। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड 18, और यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा इंटू 10 का पावर 6 न्यूटन पर कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो न्यूटन पर कूलम होता है। और ये डायरेक्शन किधर होगा, ये डायरेक्शन भी हमको यहाँ दिखाना था, तो डायरेक्शन होगा -i कैप, ठीक। डायरेक्शन किधर हो जाएगा मेरा -i कैप न्यूटन पर कूलम, ठीक। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे -18 इंटू 10 का पावर 6 i कैप न्यूटन पर कूलम, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, और आगे आने वाले वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।